अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिकिया। मीठी टिकिया बच्चों और बड़ों में सबकी फेवरेट होती है और ये बड़ी मेहनत से बनती है। हमारे घर मतलब कहना चाहिए सारी जो है ना न्याज़ें होती हैं, मगर कूड़े की टिकिया हमारे यहाँ नहीं बनती क्योंकि इस पे न्याज हम नहीं देते। और अम्मी का जब दिल चाहता है हमारी, तो वो कहती हैं कि भाई मेरा दिल चाह रहा है, तो फिर उसके बाद जब वो कहती है तो मैं बना लेती हूँ। तो आज अम्मी ने मुझसे कहा कि मुझे तुम टिकिया बना के दो, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कूड़े की टिकिया, कूड़े की टिकिया, हमने वहाँ पे खाई वो खाई, तो मेरा भी दिल चाह रहा है मुझे तुम बना के दो। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसकी वीडियो बताऊं कि ये किस तरीके से बनती है। बनना आसान होता है, लेकिन जो असल मेहनत है वो उसकी आटे के गूंदने में होती है। लेकिन चूंकि अब हमारे यहाँ घर में कोई है नहीं, बाहर भाई हमारे कुछ करते नहीं है, तो इसीलिए जो है ना फिर आटा भी मुझे को गूंदना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ जैसे तैसे। जब सारे काम करती हूँ तो एक आटा गूंदना कौन सी बड़ी बात है। तो कोई भी काम में अपने ऊपर हावी नहीं करती, और आप लोगों से भी कहूँगी कि हावी ना किया करें और हर काम को जो है कोशिश किया करें कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो आज जब मैं ये टिकिया आपको बताऊँगी कि कैसे बनती है। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है और सेहत बख्श भी होता है। ख़ासकर अगर आप इसको शाम की चाय के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा देता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं कैसे बनती है। तो मेरी वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जो कूंडे की टिकिया बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये देखें आधा पाव जो है सूजी ली है। ये देखिए मैंने आधा पाव सूजी ली है। एक पाव जो है मैंने ये मैदा लिया है। और इसके अलावा जो है ये देखिए 2 चम्मच के करीब मैंने जो है ये पिसा खोपरा लिया है। और 2 ही चम्मच के करीब जो है मैंने तिल लिया है, सफ़ेद जो तिल होता है वो, और पिसा हुआ खोपरा, ये दोनों मैंने जो है बराबर लिए हैं। आप भी जो है जो मैं ये इसके साथ क्वांटिटी बता रही हूँ आपने भी वैसे ही इसको इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद हम इसको जो है साइड में रखते हैं। और ये मैंने छन्नी ली है। अब मैं इसमें जो है ये मैदा डालूंगी और इसको हम जो है छानेंगे। ठीक है, इसको मैं छानूंगी इस तरीके से ताकि अगर इसमें कोई कीड़ा या कुछ भी हो तो वो जो सब कुछ जो है वो निकल जाए और आपको जो है साफ़ मैदा जो है निकल के सामने आ जाए। ये देखिए बिल्कुल साफ़ मैदा हमारे पास आ गया है। अब हम इसका जो है बनाएंगे। अब इसी तरह जो है हमने सूजी को भी जो है छान लेना है ताकि सूजी में अगर कीड़े अगर छोटे बड़े निकल आते हैं कभी कभार, अगर पुरानी हुई तो, वैसे मैंने उससे ताज़ी बोली थी कि नहीं हमें दीजिएगा, तो इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन जो है छन्ने से इसको भी छानूँगी और फिर मैं इसके साथ जो है इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखें ये सूजी भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको मैं छान रही हूँ। ये देखिए यानी कि इसमें भी कुछ भी नहीं निकला, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को आटा बगैर छाने नहीं बनाती, कोई भी चीज़ों में बगैर छान के नहीं बनाती हूँ। तो ये देखिए अब हमारे पास ये एक साफ़ जो है मैदा और सूजी छन के मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगी, जैसे कि ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये तिल और ये है, तो ये मैं इसमें डालूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई इलायची और शक्कर। अब ये देखिए मैंने ये 1 कप के करीब ये शक्कर ली है, जो कि आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए ये डाल दी है मैंने। अब इसमें डालूँगी पिसी हुई इलायची। अब ये थोड़ी सी मैंने इलायची पीसी है, ये मैं इसमें डालूँगी।
ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी और घी या मक्खन जो भी आपके पास मौजूद हो वो डाल के, और फिर हम इसको गूँदेंगे। और जो टिकिया बनाएंगे वो हम घी में बनाएंगे, तेल में फ्राई नहीं करेंगे। तो चलें, जब तक भी हम दूध ला के इसमें डालते हैं और फिर इसको गूँधते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने घी जो है कढ़ाई में डाल दिया है ताकि ये आराम से पिघले और खूब गर्म हो जाए। जब तक ये गर्म होगा तो मैं जो है वो आटा जो है उसका गूंद के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी टिक्किया भी बनानी है। और हमेशा एक बात याद रखें कि सोई डिश, हलवा कुछ भी हो हमेशा घी में बनाएं, तेल में कभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि घी में बनाने से उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो चले, जब तक ये गर्म हो रहे हैं हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच जो है घी डाल दिया है, और मेरे पास ये जो है 2 मक्खन की टिकिया थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी, क्योंकि दूध से थोड़ा, आप कोई सा भी डाल दें, मैं ऑरपर्स इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इसी की चाय बनती है, तो मैं इसीलिए ऑरपर्स का दूध डाल रही हूँ। आपके यहाँ जो इस्तेमाल होता है आप उसकी जो है दूध डाल सकते हैं। दूध की कोई मसला नहीं है कि ये वाला होना चाहिए, या जो भी हो, जो आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दें। अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से गूँधूँगी। गूँधना जो है थोड़ा बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इसमें अगर जेंट्स का हाथ लगे तो बनिस्बत मेरे बहुत ज़्यादा आटा अच्छा गूंदा जाता है। तो आई थिंक अब हमारे यहाँ तो कोई है नहीं कि मैं उससे गूंदवाऊँ, और वहाँ मियाँ हमारे ऐसे हैं कि वो तो इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारे काम भी मुझे को करने हैं। अब आटा गूंदना है तो गूंदना तो है मुझे, तो चले कोशिश करते हैं कि अच्छा सा आटा गूंद जाए। आटा अगर अच्छा होगा तो आपकी टिकिया भी बहुत अच्छी और खस्ता बनेगी। तो चलिए फिर आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आखिर जो है फाइनली मैंने आटा गूंद लिया। जब हम सब काम कर सकते हैं तो आटा क्यों नहीं गूंद सकते, मर्दों से कम थोड़ी हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा मुलायम और जैसा कि बनना चाहिए वैसे ही मैंने आटा गूंदा है। बस अब मैं इसकी टिकिया बना के और फिर मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ कि ये हम जो टिकिया है वो लग कैसे रही है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने जो है इस तरीके से ये टिकिया गोल गोल जो है काट के मैंने रख ली है। अब मैं जो है इसको फ्राई करूँगी। अच्छा घी देखे हमारा होने को है। जी हाँ, अब मैं इसमें जो है एक एक करके डालूँगी। पहले ये जो मैंने एक आखिरी पीस बचा था तो मैंने उसको ज़रा सा मोटा हो गया है क्योंकि ये आखिर में था। अब मैं इसको कैसे करती, ये देखिए बिस्मिल्लाह। अब इसको जो है मैं अभी होने दूंगी, उसके बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि नीचे से लगे ना। अभी ये ऊपर से पक जाए, फिर मैं उसके बाद जब साइड चेंज करूंगी देखेंगे ये जो है फूल रही है, फूल के खुद ही हो रही है। गुड, ये देखें ये खुद ब खुद साइड चेंज कर रही है अपनी खुद ही। अब जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए कितनी फूली फूली, ये तो गोलगप्पे वाली बन रही है। क्योंकि असल में खस्ता बहुत है और मैंने घी भी डाला है, दूध भी डाला है, तो उसकी वजह से ये बहुत खस्ता हो गई। लेकिन मुझे चूँकि खस्ता पसंद है इसलिए मैंने उसी के हिसाब से ये बनाई है। ये देखिए हमारी टिकिया जो है तैयार हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता देखें ये ब्राउन होती जा रही है, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये तो जो आखिर में बच गई थी तो मैंने इसको ऐसे ही बड़ा सा बना लिया कि अब मैं क्या करती। बाकी ये हमारी टिकिया गोल गोल है, जो कि गोल शेप में मैंने इसको बाकायदा तरीके से काटी है। हर चीज़ खाने में जो है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो है उसको अरेंज करना, पकाना थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है, जो कि ख़ास तौर से ख़वातीन और लड़कियां आजकल बहुत परेशान होती हैं। लेकिन मैं जो ये सब कुछ करती हूँ अपनी अम्मी की वजह से। हो सकता है कि शायद आने वाले वक्तों में मैं भी ये सब चीज़ें छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह उनको हर चीज़ का शौक़ है, क्योंकि उन्होंने हम सबको जो है इस तरह करके खिलाया है कि हम लोग खुद कहते हैं कि वाकई ये तो खुद जो है मतलब शौकीन इतनी है कि हर चीज़ बनाती थी, हर चीज़। माशाल्लाह हमारी अम्मी को उनके खाने, उनके हाथ में जायका बहुत अच्छा टेस्ट था।
अच्छा अब ये देखिए, मैं अगर बातें करूँगी ना तो ये सब ना जलने लग जाएगा, तो इसलिए मुझे जलाना नहीं है, इसको गोल्डन गोल्डन मुझे निकालना है। ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे करके निकालूंगी इसका तेल, वो सॉरी घी। एक तो पकोड़े बना बना के जो है ना तेल 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 वही नज़रों में रहता है, तेल तेल। ये देखिए, मैंने जो है इसको इस तरीके से करके मैंने कागज़ के ऊपर रखती जा रही हूँ ताकि जो है परेशानी ना हो। मेरी टिक्कियाँ जो है ना बहुत खस्ता बनी है। अब ये देखिए, ये है, अब मैं इसके बाद ये इसमें डालूँगी। ज़्यादा ही डाल लो, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह की चीज़ें हमारी, मैंने पहले ही बताया कि बहुत मतलब ज़्यादा बनती हैं अम्मी की वजह से। अब वो हिसाब है कि अम्मी की वजह से तो फिर मुझे भी इसकी आदत हो गई, तो हमने भी इसको स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ ये कोंडे की एक वाहिद टिक्किया है जो कि रजब के महीने में नहीं बनती है। शब रात में हलवा बनता है, हलीम बनता है, कुर्बानी होती है, 11वीं शरीफ का मिलाद भी होता है और दावतें शावतें भी होती हैं। लेकिन मतलब एक ये कूंडे जो है ना हमारे यहाँ कभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमें अच्छे पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं जो है इस महीने बना लेती हूँ। इस महीने क्या, मैं तो रमज़ान में भी बना लेती हूँ। किसी की अगर इफ्तार पार्टी वगैरह हम करते हैं जब, तो उसमें ये लाजमी रखते हैं, क्योंकि सबकी फरमाइश होती है कि आनी या पप्पो आप ये ज़रूर बनाइएगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें रखती हूँ। अच्छा देखिए, अभी ये हो रहा है अभी, और फिर जब ये एक साइड से हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। ये देखिए, हमारी टिक्की अब बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ख़स्ता तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक टिक्किया मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें सारे तेल वेल सब दिखाई दे रहे हैं और इतनी खस्ता है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखिए, खस्ता अगर है तो इसकी वजह से कि ये आप जो देख रहे हैं कि ये बीच में से फट रहा है, तो ये खस्ते की वजह से है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएं घर में, अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर में कोई काम हो तो ही बनाएं। आपका जो भी दिल चाहे खाने का आप बना सकते हैं। हम लोगों क्या तो ऐसे ही होता है कि हम किसी इवेंट का इंतज़ार नहीं करते कि वो आएगा तो फिर हम वो चीज़ बनाएंगे, वो दिन आएगा तो हम ये करेंगे। जब भी दिल चाहा हमने उसको बना के खा लिया। तो ये बहुत ही मज़े का बना है, कुरकुरे मज़ेदार। और मतलब ये कि अगर आप खाएं ना तो हो, यकीन करें कि अभी पूरे घर में हमारे जो है इसकी खुशबू जो है वो फैल गई है। और मतलब ये इतने कुरकुरे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मैं एक टुकड़ा आपको जो है ये खा के दिखा रही हूँ। देखा आपने? तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही मज़े से बनेंगे, ठीक है? ओके। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा, क्या पता उन्हें इस तरह बनाना ना आता हो। तो हर चीज़ मुश्किल नहीं होती, आसान होता है। तो कोशिश करें, हर चीज़ आप बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये आपको बना के दिखाया है, तो आप लोग भी बनाएं और खाएं। जब आटा गूंथ सकते हैं तो टिक्कियाँ भी बन सकती है। चलिए दोस्तों, तो अब इसको जो है आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन कीजिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो मैंने इसमें क्वांटिटी आपको बताई है उसी के हिसाब से डालेंगे तो ना आपकी जो है शक्कर मीठी होगी ना फीकी होगी। टिक्कियाँ कसम से बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त बनी है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँ